डिफरेंशिएशन का एक नया लेक्चर। कुछ ऐसे डिफरेंशिएशन के एक्सप्रेशन आते हैं जिसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता है, और जब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता है तो उसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं, जिससे सॉल्विंग को सिंपल कर लेते हैं। अब उसके लिए एक्सप्रेशन कुछ दिया होता है, जैसे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अगर एक्सप्रेशन है तो इस टाइप के केस में हम एक्स की वैल्यू या तो ए टेन थीटा लेंगे या फिर ए कॉट थीटा लेंगे, बिकॉज अगर हम यहाँ पे x के प्लेस पे a टेन थीटा पुट करते हैं तो a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा होगा, a स्क्वायर कॉमन निकालेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मतलब एक्सप्रेशन देख के ही आइडिया आ जाएगा कि हमें टेन लेना है या कॉट लेना है, बिकॉज 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो वेरिएबल है उसके प्लेस पे ही तो टेन या कॉट पुट करेंगे, तो यहाँ से आइडिया लगता है। अब यहाँ से बीच में माइनस के बाद वेरिएबल आ रहा है, ये कब होता है? जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बना लेंगे, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे x आ रहा है तो x के प्लेस पे हम सेक या कोसेक पुट करेंगे, जिससे फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूले का फॉर्म बन जाएगा और आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, क्वेश्चन को हम लेंगे तो उसमें ज्यादा क्लियर होगा। जब रूट ऑफ a माइनस एक्स ए प्लस एक्स आता है या फिर इसका रेसिप्रोकल फॉर्म आता है रूट ऑफ a प्लस एक्स ए माइनस एक्स, उस केस में हम cos 2 थीटा लेते हैं। देखो ध्यान रखना, अगर इधर a है तो हम a लेंगे साथ में, अगर कुछ भी नहीं है 1 है वैल्यू तो इधर इसके कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं लेते हैं, सीधा सीधा लिख देते हैं। अब वैसे ही स्क्वायर फॉर्म में आता है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर इसका रेसिप्रोकल फॉर्म आता है तो स्क्वायर है तो ए को भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, cos 2 थीटा लेते हैं। ये दोनों फॉर्म में जब भी 1 प्लस 1 माइनस का फॉर्म आता है, चाहे वो लीनियर फॉर्म हो या पावर 2 का फॉर्म हो, cos 2 थीटा ही सपोज करते हैं। ये क्वेश्चन लेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का, डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स। इस तरह का जब भी एक्सप्रेशन आता है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी x को हमें साइन या कॉस थीटा लेना पड़ेगा। अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लेंगे तो आइडेंटिटी बन जाएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, फॉर्मूला बन जाएगा। तो x को चाहो तो हम साइन ले लें या फिर कॉस ले लें, ठीक है, दोनों से हो जाएगा, फॉर्मूला भी बन जाएगा। पहले हम इसको रिड्यूस करेंगे, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अभी यहां से डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसलिए सपोज किया 1 माइनस एक्स के प्लेस पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी x लिखा हुआ था तो यहाँ पे भी साइन थीटा आ जाएगा, तो जहां पे भी x है उसके प्लेस पे साइन थीटा आएगा। d अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकाला तो कॉस थीटा। d अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स ये आ जाएगा साइन 2 थीटा, तो d अपॉन डी एक्स, अब कॉस इनवर्स थीटा आगे साइन 2 थीटा लिखा हुआ है तो ये तभी कट होगा जब साइन 2 थीटा कॉस में कन्वर्ट होगा, तो इसको लिख लिया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो d अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, थीटा का फंक्शन है तो इसलिए डिफरेंशिएट तभी होगा जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो x का ही फंक्शन हो। पाई बाई 2 माइनस 2, थीटा को मैंने रिप्लेस कर दिया साइन इनवर्स x से, तो थीटा के प्लेस पे आ जाएगा साइन इनवर्स x। और देखो पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो यहां से आएगा माइनस 2, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन के फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था मैंने, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म आ रहा है तो x को हमें सपोज करना पड़ेगा a साइन थीटा, ठीक है, a साइन थीटा सपोज कर लो या फिर a कॉस थीटा, जिससे 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, कॉस भी कर सकते हो। तो d अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स x के प्लेस पे पुट कर दिया a साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ, इसके बाद वैल्यू हम पुट करेंगे x के प्लेस पे, तो a स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स ए साइन थीटा रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉमन लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स ए साइन थीटा ए स्क्वायर को रूट से बाहर निकाला ए आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और रूट से जब बाहर निकालेंगे तो कॉस थीटा आएगा। ए से ए कैंसिल हुआ डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स और साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा, तो ये टेन इनवर्स से टेन चला जाएगा डी अपॉन डी एक्स थीटा आ गया। एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया है और थीटा का फंक्शन है, डिफरेंशिएट होगा नहीं, तो थीटा को मैंने यहां से रिप्लेस कर दिया तो थीटा की वैल्यू आएगी एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा आ गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो थीटा को रिप्लेस कर दिया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स होता है, एक्स के प्लेस पे एक्स अपॉन ए आ गया है तो एक्स अपॉन ए का दोबारा होगा, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन होगा तो एक्स अपॉन ए आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए ऊपर चला जाएगा एलसीएम लेने के बाद, रूट से निकालने के बाद, तो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन रूट 2 साइन एक्स और प्लस 1 अपॉन रूट 2 कॉस एक्स, ब्रेक कर दिया, बाहर साइन इनवर्स लिखा हुआ है तो ट्राई करेंगे कि साइन इनवर्स अंदर भी साइन का फॉर्मूला बन जाए, तो साइन एक्स लिखा और 1 अपॉन रूट 2 को लिख दिया कॉस पाई बाई 4, साइन भी लिख सकते थे लेकिन बाहर साइन है तो हम साइन का ही फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस एक्स हो गया और साइन पाई बाई 4, ये साइन ए कॉस ए साइन बी का फॉर्म बन जाएगा, तो डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूं साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, ठीक है, और डी अपॉन डी एक्स साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था, साइन इनवर्स से साइन चला गया, एक्स प्लस पाई बाई 4 बचेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा और पाई बाई 4 कांस्टेंट है 0, आंसर 1 आएगा। तो ये भी पॉजिटिव हमें लेना है, तो पॉजिटिव लेना है तो मैंने मॉड लगा दिया, जैसे जो भी आंसर आएगा उसका हम पॉजिटिव साइड ले लेंगे, तो यहाँ पे आंसर प्लस का आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, माइनस नहीं इधर प्लस होगा क्योंकि क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे, हमें इंटरवल दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो चीज डिफाइन करी है उसी के हिसाब से हमें आंसर निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू टू टू दी पावर एक्स अपॉन 1 माइनस 2 टू दी पावर एक्स टू द होल स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे, पहले 4 आएगा फिर पावर में x है, x आ जाएगा, ठीक है, और 2 टू दी पावर x प्लस 1 को मैं लिख सकता हूं 2 टू दी पावर x इंटू 2 टू दी पावर 1 बिकॉज बेस सेम पावर एट, ठीक है, यही एक्सपोनेंटेड पावर की प्रॉपर्टी लगा दी है डी अपॉन डी एक्स। अच्छा इसमें चेक करो, अगर मैं 2 टू दी पावर x को tan थीटा सपोज कर लेता हूं तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, बिकॉज 2 टू दी पावर x को हम रिप्लेस करेंगे tan थीटा से तो आएगा फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स tan 2 थीटा, तो d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, बचेगा 2 थीटा, 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, अब थीटा की यहां से वैल्यू निकालते हैं तो थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स 2 टू दी पावर x, तो d अपॉन डी एक्स थीटा यहां से बचेगा, थीटा की मैंने वैल्यू को पुट कर दिया tan इनवर्स 2 टू दी पावर x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के प्लेस पे क्या है 2 टू दी पावर x आएगा, स्क्वायर होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह 2 टू दी पावर x है तो 2 टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x का ये फॉर्म बन गया, तो 2 टू दी पावर x लॉग बेस e2 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर है।